धन्यवाद बच्चों। मैं सौभाग्य निसार हमीद गर्ल्स मेमोरियल इंटर का एक दोस्त हूँ। मैं आप सभी का ऑनलाइन माध्यम से पढ़ने के स्वागत करता हूँ। प्रिय बच्चों, आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया जा चुका है कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, हाउ टू चेंज फ्रॉम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का परिवर्तन एक टेंस से दूसरे टेंस में कैसे होता है, एक वाक्य से दूसरे वाक्य में कैसे होता है, इन सभी बातों को आप सबको बताया जा चुका है। आज आपको पढ़ाने के बारे में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आज हमने जब एक्टिव वॉइस का वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है तो उसे पैसिव वॉइस बनाते समय हम सहायक क्रिया के रूप में सब्जेक्ट के अनुसार हैज बीन और हैड बीन प्लस एमडी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके वाक्य करते हैं। प्रिय बच्चों, आप सभी को इसके पूर्व बताया जा चुका है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करने के लिए बहुत सारे नियम पढ़ाए जा चुके हैं और आगे आप पढ़ना है। आज जानते हैं किसी टेंस के कई प्रकार के सेंटेंस होते हैं, कई प्रकार के वाक्य होते हैं, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों। इस प्रकार से सभी वाक्यों का परिवर्तन जब पैसिव वॉइस में किया जाता है तो उनके फार्मूले का प्रयोग अलग अलग करके वाक्य बनाया जाता है। जैसे यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य एक्टिव वॉइस में होता है और वह अफर्मेटिव में होता है तो ऐसी दिशा में उसका फार्मूला इस तरह से होता है। जैसा कि देखना है उदाहरण के लिए, फर्स्ट you had taught mathematics. You have taught mathematics. आप गणित पढ़ा चुके हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट, she has sung a good song. आपको इस तरह से पैसिव वॉइस बदलने के लिए फार्मूले का प्रयोग इस तरह से किया जाना है। आप जानते हैं कि जब कोई वाक्य एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है और अफर्मेटिव होता है तो उसके फार्मूले दो प्रकार से बनते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एमडी थर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, या आप कर सकते हैं ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एमडी थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस। आप जानते हैं किसी भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का प्रयोग करते समय सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एमडी थर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट जी ऑब्जेक्ट प्लस
हेल्पर प्लस मेथड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ये सारी क्रियाएं हैं का प्रयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब इस तरह से जब एक्टिव वॉइस का पैसा परिवर्तन किया जाता है तो सारी क्रिया में हम पहले बता चुके हैं वह हैज बीन और हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। शॉर्ट में मैंने इस तरह से फॉर्मूले का प्रयोग कर दिया है। इसके बाद आपको जानना है कि जब एक्टिव वॉइस से पैसा परिवर्तन होता है सबसे पहले हम क्या देखते हैं ऑब्जेक्ट देखते हैं, चाहे वह निर्जीव हो या सही हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। देखिए जब एक ही ऑब्जेक्ट होता है वो चाहे डायरेक्ट होता है चाहे इनडायरेक्ट होता है, उसी ऑब्जेक्ट को हम ला करके वाक्य प्रारंभ में सब्जेक्ट बना लेते हैं और उसी सब्जेक्ट के अनुसार हम सहायक क्रिया प्रयोग करते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है यू हैव टॉट मैथमेटिक्स, आपको देखना मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स हैव बीन taught by you। पहला सेंटेंस इस तरह से परिवर्तित किया गया कि आपने मैथमेटिक्स जो है ये आपका यहाँ सब्जेक्ट बन गया, भले ऐसा लगा हुआ है लेकिन ये सिंगल नंबर ही है, इसलिए इसके साथ हैव बीन का प्रयोग किया गया, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया गया और बाय के बाद यहाँ जो है ये ऑब्जेक्टिव का प्रयोग करके यूज कर दिया आपका वाक्य। इसी क्रम में दूसरा है सी हैज सन ए गुड सॉन्ग, वह एक अच्छी गीत गा चुकी है। तो इसमें जो है आपका ऑब्जेक्ट एक गुड सॉन्ग है, एक गुड सॉन्ग हैज बीन sung by her। दूसरा सेंटेंस हुआ आपको देखना ऑब्जेक्ट कहाँ है, वो सजीव या निर्जीव किसी भी रूप में हो, उसी को ला करके पैसिव वॉइस के वाक्य में रख देना है। जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस के वाक्य में सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट के अनुसार सारी क्रिया का प्रयोग हैव बीन या हैव बीन जो भी संभव हो का प्रयोग करके मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके वाक्य किया जाता है। प्रिय बच्चों आपको ध्यान देना है कि यह आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक इसी क्रम में आपका नेगेटिव सेंटेंस भी बनाया जाता है जिसमें सहायक क्रिया के बाद जो नॉट का प्रयोग कर देने से आपका वाक्य करेक्ट हो जाता है। प्रिय बच्चों आपको भी देखना चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी मेहनत करें। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के रूप में देखिए I have not bought a next your brother has not thrown a ball। Your brother has not thrown a ball। प्रिय बच्चों देखना है आपका फॉर्मूला जिस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए प्रयोग किया गया ठीक उसी प्रकार से
नेगेटिव सेंटेंस के लिए भी फार्मूले का प्रयोग किया जाना है। केवल सहायक क्रिया के बाद ना का प्रयोग कर देने से वाक्य करेक्ट हो जाता है, जिससे फार्मूले का प्रयोग सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस तरह से किया जाना है, सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन बाय ऑब्जेक्ट। एक ही सूत्र जान लीजिए इस क्रम से, ऐसा लिख लीजिए ये आप फॉर्मूला होगा। आपको देखना है कि आई हैव नॉट बॉट ए बुक, नेगेटिव सेंटेंस के रूप में हम पैसिव वॉइस को चेंज करेंगे। अब है नॉट बीन thrown by me। अब I not being thrown by me, a book I not being thrown by me, your brother has not thrown, समझिएगा तो नहीं। हाँ सेकंड, योर ब्रदर है नॉट थ्रोन ए बॉल। ऐसे बात को पैसिव बदलते समय हम ऑब्जेक्ट का ध्यान देते हैं। ऑब्जेक्ट आपका ए बॉल है, पैसिव वॉइस में बदलते समय हम इसे सब्जेक्ट मानते हैं। अब बॉल हैज नॉट बीन thrown by your brother। प्रिय बच्चों, ध्यान देने की बात है, जब किसी एक्टिव वॉइस के बाद को पैसिव वॉइस बदला जाता है और वह नेगेटिव होता है, ऐसी दिशा में हमेशा बाद में जो ऑब्जेक्ट होता है, चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, सजीव हो या निर्जीव हो, उन्हीं दोनों ऑब्जेक्ट में से कर्म में से पैसिव वॉइस के वाक्य में लाकर के वो सब्जेक्ट बनाया जाता है। सब्जेक्ट आपका बन जाने के बाद सहायक क्रिया का प्रयोग उसी क्रम से किया जाता है और नाट का प्रयोग कर देने से वाक्य बन जाता है। इस प्रकार से एक्टिव से पैसिव वाक्य को बनाया जाता है। अब आप आइए इंट्रोवर्ट सेंटेंस। नोट कर लीजिए बच्चों, आप लोग घर पर रहकर कड़ी मेहनत करिए ताकि आने वाले भविष्य में आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके। घर पर गहराई से अंग्रेजी ग्रामर की जानकारी के लिए प्रयास करें ताकि आप इस ग्रामर में अच्छी जानकारी रख सकें। अब आइए इंट्रोवर्ट सेंटेंस। इंट्रोवर्ट सेंटेंस प्री बच्चों देखना है कि आने वाले किसी भी टेंस में कई प्रकार के सेंटेंस होते हैं, जैसे कि आपने पूर्व में देखा, इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव हो चुका है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको देखना है
किस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग होता है या वाक्य की शुरुआत किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से होती है तो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। या आप जानते हैं जब किसी वाक्य में या कहीं पर भी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग होता है, कब, कौन, क्यों, कैसे इत्यादि का प्रयोग होता है तो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस प्रकार से दोनों प्रकार के वाक्यों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। लेकिन साथ ही साथ आप जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय बहुत ही प्रकार के प्रश्नावली बनाए जाते हैं। उनके नियम भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे had the teachers played chess in this school. Next, had the student had the student eaten a mango. प्रिय बच्चों ध्यान देने की बात है कि जब किसी वाक्य की शुरुआत किस टेंस की सहायक क्रिया से होती है या है से होती है तो ऐसी वाक्य को हल करते समय या पैसिव वॉइस में बनाते समय बदलते समय हम क्या करते हैं कि सहायक क्रिया उसमें रखी जाती है। फॉर्मूला इस प्रकार से है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस चाहे ऐसा कर लीजिए चाहे ऐसा कर लीजिए, दो नियम इसके हैं हैज या है सब्जेक्ट बीइंग ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के रूप में या है हो प्लस सब्जेक्ट हो प्लस बीइंग हो जाएगा प्लस एम्प्लीफाइड बाय ऑब्जेक्ट। इस क्रम में आपने देखा चाहे हमने सब्जेक्ट रखूं चाहे ऑब्जेक्ट रखूं, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रखता हूं तो यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। इसी क्रम पर इसी फार्मूले के आधार पर इन वाक्यों को हल किया जाता है। जैसे हैव द टीचर्स प्लेड चेस इन दी, आपको देखना इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है। प्रिय बच्चों ध्यान देने की बात है इन वाक्यों में ऑब्जेक्ट क्या है, चेस है। क्या है, चेस, शतरंज जिसे कहते हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो आप आएंगे इसको पैसे वाले जवाब में आप बनाएंगे, समझिएगा ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनाएंगे, ये आपका हो जाएगा हैज। क्या हो जाएगा प्रिय बच्चों, हैज चेस, हैज चेस बीन played by the teacher in this school। बच्चों का क्या है, chess being played by the teacher in this school। नेक्स्ट, have the student eaten a mango। अब करने क्या है, have a mango being eaten स्टूडेंट। इस प्रकार से बच्चों एक्टिव से पैसिव वॉइस
कि वाक्य को बनाया जाता है। यह वाक्य इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य का पहला नियम है। फर्स्ट रूल, इट इज फर्स्ट रूल इन दिस सेंटेंस। तो आ जाते हैं, जब किसी वाक्य की शुरुआत किसी टेंस की सहायक क्रिया से होती है तो उसे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस प्रकार से अगला नियम देखिए, इसको नोट कर लीजिए अपने बच्चों, उतार लीजिए, इसको पढ़िए ताकि आपको आने वाले भविष्य के समय में लाभ मिल सके। इन दिनों आप लोग अपने घर पर ठहरे हुए हैं, कोविड-19 का खतरा देश या देश में मंडरा रहा है। इससे बचने के लिए हम आपको घर पर रहकर अपनी पढ़ाई कर रही है। नेक्स्ट, अगला नियम है, जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द के रूप में कोई शब्द आते हैं, जैसे व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ मच, बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड ऐसे हैं जो कि आपके डिवाइस के बाद में आ जाते हैं। तो उनको पैसिव वॉइस बदलते समय बहुत सारे नियमों का प्रयोग करके वाक्य को पैसिव वॉइस बनाया जाता है। सेकंड रूल्स, जब किसी वाक्य में व्हेन, वेयर, हाउ इत्यादि प्रयोग होता है तो उसका प्रयोग कैसे होता है। हाउ है दे, हाउ है दे, हाउ है दे stolen, how have they stolen, how have they stolen my pen, how have they stolen my pen, उन्होंने मेरी कलम को कैसे चुराया है। नेक्स्ट, when have you read this novel, when have you read का read this novel, आपने इस उपन्यास को कब पढ़ा है। तो प्रिय बच्चों, ध्यान देने की बात है, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनकी शुरुआत हम हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच इत्यादि से करते हैं, तो इनका एक्टिव से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते समय हम ऐसे फार्मूले का प्रयोग करके वाक्य करते हैं। ऐसे हाउ, व्हेन का प्रयोग जब वाक्य में आता है तो उसका कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, सेम सेम कर दिया जाता है। जैसे हाउ लेस, हेल्पिंग, है या है, लेस सब्जेक्ट, यहां जो आपका ऑब्जेक्ट है ये सब जुड़ा लिया जाता है, प्लस बी प्लस एम है, प्लस वाई प्लस यहां आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरह से इनका उपयोग किया जाता है। हाउ प्लस है या है सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस बीन एम बी थर्ड वाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके बात करते हैं। जैसे आपको ध्यान देना है, हाउ हैव दे स्टूडेंट माय वॉच सेंटेंस रखा गया है। अब आपको चॉइस करना है कि इन वाक्यों में कौन सा ऑब्जेक्ट है। वो ऑब्जेक्ट आपका चाहे डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, सजीव हो या निर्जीव हो, तो आपका बनता है माय पेन। लेकिन उस माय पेन को रखने से पहले हमको क्वेश्चन वर्ड रख लेना है। क्वेश्चन वर्ड आपका हाउ माय आपका है माय पेन बीन stolen by them, आगे जो भी हो गया
वी रेड बाय यू। प्रिय बच्चों, ध्यान देने की बात है कि इंट्रोवर्ट सेंटेंस के दूसरे या तीसरे प्रकार में, नियम में आपने देखा जब किसी डिवाइस की शुरुआत हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ मेनी इत्यादि शब्दों से होती है। ऐसी स्थिति में इसका पैसिव वॉइस से परिवर्तन करते समय हम इस प्रकार के फार्मूले का प्रयोग करके वाक्य को पैसिव बना लेते हैं। इस प्रकार से आपका वाक्य करेक्ट हो जाता है। प्रिय बच्चों, आपने देखा इस तरह से। अब इसे आप